ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। जेठ मास महात्म्य अध्याय 25 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं सत्यवान सावित्री का आख्यान। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध ऋत्विज पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अशोपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा प्रारंभ की। हे नृप, राजा अशोपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम मेधान्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा द्युमत्सेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन उस राजा को देखकर अशोपति राजा ने राजऋषि द्युमत्सेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मतम्य उनसे निवेदन किया और फिर कुश आसन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी उनसे कह दिया। इसके पश्चात वे कहने लगे कि हे राजऋषि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्रवधू के रूप में ग्रहण करें। यह सुनकर राजा द्युमत्सेन राजा अशोपति से बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं। वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार से सहन करेगी। तब राजा अशोपति राजा द्युमत्सेन से कहने लगे कि हे राजा सतम, इसने सब कुछ जानकर ही अपने पति को वरा है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को आप नष्ट न करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो जाए। आप मेरी कन्या को अपने पुत्र वधू बनाने के निमित्त आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। यह सुनकर राजा द्युमत्सेन बोले कि हे राजन अशोपति, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय में मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा है। तत्पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। तदंतर राजा अशोपति वर के योग्य कन्या का सामग्री के सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर को वापस आए। सत्यवान सर्वगुण संपन्ना उस भार्या को पाकर अति ही प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भर्ता को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने पिता के चले जाने के बाद सावित्री ने संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वल्कल के आभूषणों को धारण किया। सावित्री ने अपना सेवा गुण, नर्मता, शील और समस्त गृह कार्य में सेवा करके सभी को प्रसन्न किया। इसी प्रकार से उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को सावित्री प्रसन्न करती रही। राजऋषि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन करते समय, गमन आदि करते समय, सभी समय दिन रात देव ऋषि नारद जी की बातें बनी ही रहती थी। परंतु फिर भी वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद भोगते थे। इस प्रकार कुछ समय उनका बीत गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्ये सत्यवान सावित्री कथा वर्णनम 25वां अध्याय संपूर्ण। हरिओम तत्सत। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब आज की राम कथा सुनते हैं। आज की कथा में हम सुनेंगे 8 प्रकार के विवाह कौन से होते हैं। वेदों की स्वाध्याय, बलि वैश्वदेव और अतिथि सेवा के विषय में सुनेंगे। व्यास जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले साधु पुरुषों के उपकार के लिए जिस प्रकार धर्म का अनुष्ठान किया जाता है उसका मैं यथावत रूप से वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है, इसलिए
वह मनोवांछित लोगों पर अधिकार प्राप्त करता है। देवता, पितृ, मनुष्य, भूत, प्राणी, कर्मी, कीट, पतंग, पक्षी और असुर, ये सभी गृहस्थ के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं और उसी से उनकी तृप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, ऋक, साम और यजु है, इन तीन वेद रूप शरीर वाली एक धेनु है जो सभी की आधारभूत है। उस वेद त्रय रूपा धेनु में ही संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। वही इस विश्व का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ है, यजुर्वेद मध्य भाग है उसका, और सामवेद उसकी कुक्षी एवं स्तन है। ईष्ट और आपूर्त अर्थात यज्ञ, याग आदि, और वापी, कोप, तड़ाग, उद्यान आदि, ये दो उस धेनु के सींग हैं। वेदों के जो उत्तम सूक्त हैं वे ही इस गौ के रोम हैं। शांति कर्म और पुष्टि कर्म उसके गोबर और मूत्र हैं। अक्षर ही उसके चरण हैं। पद, क्रम, जटा और घन पाठ के द्वारा वह जगत के लिए उपजीव्य होती हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वषटकार और हंतकार, ये उस धेनु के चार स्तन हैं। स्वाहाकार रूपी स्तन को देवता, स्वधाकार को पितृ, वषटकार को देवता, भूत, ऋषि, मुनि एवं सुरेश्वर गण तथा हंतकार रूपी स्तन को सदा मनुष्य पान करते हैं। जो पुरुष इन वेदों का उच्छेद करने वाला है वह असंख्य पाप करने वाला मानव अंधात मिश्र नामक अंधकार में नरक में डूबता है। जो इस गौ को अपने देवता आदि बछड़ों से उचित समय पर संयोग कराकर दुग्ध पान का अवसर देता है वह स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन अपने शरीर की ही भांति देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों का पोषण करना चाहिए। स्नान करके पवित्र होकर ब्रह्मा यज्ञ के अंत में एकाग्रचित्त से जल के द्वारा देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। पुष्प, गंध और धूप आदि से देवताओं की पूजा करके अग्निहोत्र के द्वारा अग्नि का तर्पण करें। उसके बाद बलि वैष्णवदेव करें। राक्षसों और भूतों के लिए आकाश में बलि अर्पण करें और पितरों के लिए दक्षिणाभिमुख होकर अन्न दें। तदंतर गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त होकर जल हाथ में लेकर उन सबकी आचमन क्रिया के लिए उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं का नाम लेकर जल छोड़े। इस प्रकार घर में बलि अर्पण करके गृहस्थ पुरुष पवित्र होकर आचमन करें। तत्पश्चात घर के दरवाजे की ओर देखें और कुछ समय तक अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा करें। यदि कोई अतिथि आ जाए तो अर्घ्य और पाद के जल से उसका सत्कार करें। खाने की इच्छा से आए हुए थके मांदे अकिंचन याचक ब्राह्मण को अतिथि कहा गया है। ऐसे अतिथि की यथाशक्ति पूजा करके उसके आचरण और स्वाध्याय के विषय में प्रश्न न करें। वह सुंदर हो या असुंदर, उसे साक्षात प्रजापति समझे। वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए वह अतिथि कहलाता है। ऐसे अतिथि को भोजन कराकर जो भोजन करता है वह अमृत भोजन करता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य ले जाता है। अतः साग देकर अथवा केवल जल ही देकर अपनी शक्ति के अनुसार मनुष्य अतिथि का पूजन करे, तभी वह उसके ऋण से मुक्त होता है। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे व्यास जी, 8 प्रकार के विवाह बतलाए जाते हैं। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। इन विवाहों की विधि तथा इनमें करने योग्य कार्य का यथावत आप वर्णन कीजिए। तब व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, जहां वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हुई अपनी कन्या दी जाती है वह ब्रह्मा विवाह है। यज्ञ में वरण किए हुए ऋत्विज के लिए जो कन्यादान किया जाता है वह दैव विवाह है। वर से एक गाय और एक बैल लेकर उसको बदले में कन्या दी जाती है वह आर्ष विवाह है। जहां वर और कन्या को यह कहकर कि तुम दोनों साथ साथ रहकर धर्म का पालन करो, ऐसे विवाह बंधन में आबद्ध किया जाता है वह प्रजापत्य विवाह कहा गया है। जहां एक दूसरे से मैत्री होने के कारण वर और वधू में स्वेच्छा से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है वह गांधर्व विवाह कहलाता है।
बलपूर्वक कन्या को अपहरण कर लेने से राक्षस विवाह होता है, जो सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। छल से कन्या का अपहरण करने पर पैशाच विवाह माना गया है। यह अत्यंत निंदित है। कन्या के माता पिता को धन देकर जो कन्या खरीद ली जाती है और उससे विवाह किया जाता है, ऐसे विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। यह 8वां जो पिशाच विवाह है, वह अत्यंत पापिष्ट है। ऐसे विवाह से पापिष्ट संतानों की ही उत्पत्ति होती है। अपने समान वर्ण की स्त्रियों से ही पाणी ग्रहण करना चाहिए, यह विधि है। धर्म अनुकूल विवाह में धार्मिक एवं 100 वर्षों तक जीवित रहने वाले पुत्र पैदा होते हैं तथा अधार्मिक विवाह से धर्म रहित, मंदभाग्य, धनहीन और अल्पायु संतान उत्पन्न होती है। ऋतु काल आने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करना गृहस्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म है। दिन में स्त्री के साथ समागम पुरुष के लिए बड़ा भारी आयु का नाशक माना जाता है। श्राद्ध के दिन तथा सभी पर्वों के दिन बुद्धिमान पुरुषों को स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए। उन अवसरों पर मोहवश स्त्री समागम करने वाला पुरुष धर्म से गिर जाता है। जो केवल ऋतुकाल में स्त्री समागम करता है और सदा अपनी ही स्त्री में अनुराग रखता है, वह गृहस्थ रहने पर भी सदा ब्रह्मचारी ही जानने योग्य है। आर्ष विवाह में जो 2 गौ लेने की बात कही गई है, वह उत्तम नहीं है, क्योंकि कन्या का थोड़ा भी शुल्क लिया जाए तो वह कन्या विक्रय रूपी पाप का कारण बनता है। कन्या विक्रय करने से मनुष्य एक कल्प तक विष्टा एवं कर्मी भोजन नामक नरक में निवास करता है। अतः कन्या के थोड़े से धन का भी मनुष्य को अपने जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए। वाणिज्य, नीच पुरुषों की सेवा, वेदाध्ययन का अभाव, निंदित विवाह और क्रियालोप, ये कुल में पतन के हेतु बनते हैं। गृहस्थ पुरुष वैवाहिक अग्नि में प्रतिदिन गृह कर्म का अनुष्ठान करें, प्रतिदिन पंचयज्ञ का अनुष्ठान तथा पाक यज्ञ करें। गृहस्थ पुरुष से प्रतिदिन 5 प्रकार के हिंसापूर्ण कर्म बनते हैं। औखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़ू, इनसे होने वाली 5 प्रकार की हिंसाओं के निवारण के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं, जो गृहस्थ के कल्याण की अभिवृद्धि करने वाले हैं। वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ब्रह्मा यज्ञ है, तर्पण पितृ यज्ञ है, होम देव यज्ञ है, बलि भूत यज्ञ है और अतिथि सत्कार मनुष्य यज्ञ है। इसलिए जो बलि वैष्णोदेव कर्म के भीतर आ जाए अथवा सूर्य के मध्याह्न काल में आने पर भूख और ताप से संतप्त होकर द्वार पर आ जाए, वह अतिथि माना गया है। इसलिए देवता, पितृ और अतिथियों को देकर जो गृहस्थ भोजन करता है, वह अमृत भोजी है। जो इन सबको अन्न दिए बिना ही भोजन करता है, वह केवल अपना पेट भरने वाला है। शास्त्रों में ऐसे मनुष्य को पाप भोजी बताया गया है, जो वैष्णोदेव से हीन और आतिथ्य से वर्जित हैं। वे वेदों के विद्वान हो तो भी उन्हें शूद्र ही समझना चाहिए। जो अधम द्विज बलि वैष्णोदेव न करके भोजन कर लेते हैं, वे इस लोक में अन्नहीन होते हैं और मरने पर कौओं की योनि में जाते हैं। वेदोक्त कर्म का ज्ञान प्राप्त करके नित्य आलस्य को छोड़कर यदि उसका यथाशक्ति पालन करे तो मनुष्य परम सद्गति को प्राप्त होता है। उदय और अस्त होते हुए तथा मध्याह्न काल के सूर्य को न देखें। सूर्य ग्रहण के समय तथा उदय के पहले अंडस्थ यानी कि अंडाकार में स्थित सूर्य पर दृष्टिपात न करें। जल में अपनी परछाई न देखें, कीचड़ में न दौड़े, नंगी स्त्री की ओर न देखें और नंगा होकर जल में न घुसे। देव मंदिर, ब्राह्मण, गौ, मधु, मिट्टी का ढेर, उत्तम जाति, अवस्था में बड़े और विद्या में बड़े मनुष्य, अशोक वृक्ष यानी कि पीपल का वृक्ष, चैत्य वृक्ष, गुरु, जल से भरे हुए घड़े, तैयार अन्न, दही और सरसों आदि को अपने से दाहिने करके जाना चाहिए। रजस्वला स्त्री का सेवन न करे, स्त्री के साथ बैठकर न खाए, एक वस्त्र धारण करके भोजन न करे और जिस आसन पर आराम से न बैठ सके ऐसे आसन पर भोजन नहीं करना चाहिए। तेज की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ द्विज अपवित्र स्त्री की ओर न देखे। देवताओं और पितरों को तृप्त किए बिना
कहीं कदापि अन्न ग्रहण न करें। गौशाला में, बाम्बी में तथा राख में कभी मूत्र त्याग न करें। जिस गड्ढे में जीव रहते हों उसमें भी पेशाब न करें। खड़े होकर या चलते चलते मूत्र त्याग न करें। ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र और गुरुजनों की ओर देखते हुए कभी भी मलमूत्र का त्याग न करें। मुख से आग न फूके। वस्त्रहीन अवस्था में स्त्री की ओर न देखें। अपने पैरों को आग में न तपावे और कोई अपवित्र वस्तु अग्नि में न डाले तथा किसी भी जीव की हिंसा न करें। दोनों संध्याओं के समय भोजन न करें। प्रातःकाल और सायंकाल की गोधूली वेला में विद्वान पुरुष शयन न करें। दूध पिलाती हुई गाय को देखकर भी किसी से न कहें। इंद्रधनुष किसी को न दिखावे। कहीं शून्य स्थान में अकेला न सोवे। कहीं सोए हुए मनुष्य को न जगावे। सूने रास्ते पर न चले और अंजलि से जल न पीवे। जिसकी मलाई उतार ली गई हो ऐसे दही को दिन में न खाए और रात्रि में तो दही का सर्वथा निषेध है। रजस्वला स्त्री से बातचीत न करें। रात्रि में भरपेट भोजन न करें। नाचने गाने और बाजा बजाने के प्रेमी न हो। कांसे के बर्तन में पैर न धुलावे। जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर श्राद्ध करके फिर दूसरे घर भोजन करता है उसमें दाता को श्राद्ध का फल नहीं मिलता और भोजन करने वाला पाप का भागी होता है। दूसरे के पहने हुए जूते और वस्त्र कदापि न पहने। फटे हुए बर्तन में न खाएं और आग से जले हुए आसन पर न बैठें। जो दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहता हो वह मनुष्य गाय बैलों की पीठ पर न चढ़े। चिता का धूम अपने अंग पर न लगने दे। गिरने की आशंका वाले नदी के तट पर न बैठें। उदयकालीन सूर्य की किरणों का स्पर्श न करें और दिन का सोना छोड़ दें। स्नान कर लेने पर शरीर का मार्जन न करें। रास्ते में शिखा खोलकर न चलें। हाथ और सिर को न कपाएं। पैर से आसन खींचकर न बैठें। हाथ से शरीर को न पोंछें अथवा स्नान काल में पहने हुए वस्त्र से भी अपना शरीर न पोंछे। स्नानकालीन वस्त्र से शरीर पोंछने पर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है। ऐसी दशा में पुनः स्नान करने से ही शुद्धि होती है। दांत से कभी नख या रोए को न काटे। यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को न काटे। अपने घर में भी कभी बिना दरवाजे के अर्थात दीवार फांदकर न जाए। धर्मघाती के साथ भी न बैठे। कभी नग्न होकर न सोवे और हाथों में भोजन रखकर न खाए। हाथ पैर और मुख भीगे रखकर भोजन करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। भीगे हुए पैरों वाला मनुष्य शयन न करे। झूठे मुंह कहीं न जाए। शैया पर बैठकर न खाए और न जल पिए। आरोग्य की इच्छा रखने वाला मनुष्य सभी खट्टी वस्तुओं को त्याग दे। झूठे हाथ से सिर का स्पर्श न करे। भूसी, अंगार, भस्म, केश और कपाल के ऊपर खड़ा न हो। पतित मनुष्यों के साथ निवास करना पतन का ही कारण होता है। शूद्र के लिए ऊंचा आसन और मंच न दे। दिविजों की सेवा करना शूद्रों के लिए परम धर्म माना गया है। दोनों हाथ से सिर खुजलाना शुभ नहीं है। शूद्र को कभी वैदिक मंत्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। उसे वेदों उपदेश करने वाला ब्राह्मण तव से गिर जाता है और शूद्र भी स्वधर्म से भ्रष्ट हो जाता है। दोनों हाथों से किसी को पीटना, निंदा करना, बाल नोचना, शास्त्र के विपरीत बर्ताव करना और लोभी से दान लेना, यह सब करने वाला ब्राह्मण 21 नरकों में पड़ता है। असमय में मेघ की गर्जना सुनाई दे, वर्षा ऋतु में धूल बरसाने वाली आंधी चले तथा रात्रि में बालकों के रोने की विशेष ध्वनि हो, तब अध्याय बताया गया है। उल्कापात, भूकंप और दिग्दाह अर्थात अग्निकांड होने पर अर्धरात्रि में, दोनों संध्याओं काल में, शूद्र के समीप, राज्य के अपहरण होने पर, सूतक में, 10 अष्टकाओं में, चतुर्दशी को, श्राद्ध के दिन, प्रतिपदा तिथि में, पूर्णिमा में, अष्टमी में, कुत्ते के रोने पर, राज्य भंग होने पर, वेदों के उपाकर्म और उत्सर्ग के दिन, कल्पादि एवं युगादि तिथियों में, आरण्य का अध्ययन पूरा होने पर, बाण और साम की ध्वनि सुनाई देने पर,
अध्याय होता है। इन अध्यायों में कदापि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को सदा ब्रह्मचार्य का पालन करें। पराई स्त्री से संबंध रखना इस लोक में आयु का विनाश करने वाला है। अतः परस्त्री संसर्ग दूर से ही त्याग दें। शत्रुओं का सेवन भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य वचन कभी न बोलें। प्रिय भी असत्य हो तो वह न बोलें। यह धर्म वेद शास्त्रों के द्वारा विहित है। वाणी, मन और जीवा के वेग को रोकें। गुप्तांगों में जो रोए हैं उनका त्याग करें, क्योंकि उनके स्पर्श से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। पैरों के धोवन का जल, मूत्र और पीने से बचा हुआ जूठा जल, थूक और कफ, इन सबको घर से दूर फेंकना चाहिए। दिन रात वैदिक मंत्र के जप से, सोच और सदाचार के सेवन से तथा द्रोह रहित बुद्धि से मनुष्य अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर लेता है। बड़े बूढ़े पुरुषों को यत्नपूर्वक प्रणाम करें। उन्हें बैठने के लिए अपना आसन दें। उनके सामने नतमस्तक होकर रहें और जब वे जाने लगे तब उनके पीछे पीछे जाएं। वेद, ब्राह्मण, देवता, राजा, साधु, तपस्वी और पतिव्रता स्त्रियों की कभी निंदा न करें। दूसरे के जलाशय में स्नान करना हो तो उसमें भी 5 ढेला मिट्टी निकालकर ही स्नान करें। उत्तम देश और उत्तम काल में किसी सुपात्र को पाकर उसे श्रद्धा और विधि के साथ जो धन दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। भूमि दान करने वाला मंडलेश्वर होता है। अन्नदाता सर्वत्र सुखी होता है और जलदान देने वाला सुंदर रूप पाता है। भोजन देने वाला हृष्ट पुरुष होता है। दीप देने वाला निर्मल नेत्र से युक्त होता है। गोदान देने वाला सूर्यलोक का भागी होता है। स्वर्ण देने वाला दीर्घायु और तिल देने वाला उत्तम प्रजा से युक्त होता है। घर देने वाला बहुत ऊंचे महलों का मालिक होता है। वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में जाता है। घोड़ा देने वाला दिव्य शरीर से युक्त होता है। बैल देने वाला लक्ष्मीवान होता है। पालकी देने वाला सुंदर स्त्री पाता है। उत्तम पलंग देने वाले को भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धा पूर्वक दान देता है और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धा से दोनों का अधः पतन होता है। झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट होता है। अपने तप को लेकर आश्चर्य प्रकट करने से तपस्या क्षीण होती है और दान के बिना कीर्ति का नाश होता है। गंध, पुष्प, कुश, गौ, दूध, दही, साग, मधु, जल, फल, मूल, ईंधन और अभय दक्षिणा, ये वस्तुएं निकृष्ट मनुष्यों से भी प्राप्त हों तो भी यह ग्रहण करनी चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम।